नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ फूल और पौधे ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत साधारण होते हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान की इतनी ज़्यादा असीम शक्ति छुपी होती है कि आपकी किस्मत को पल भर के अंदर ही वह पौधे बदल सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं दिव्य पौधों के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपके घर के आसपास भी यह पौधा और यह पेड़ है तो दोस्तों तुरंत आपकी किस्मत बदल सकती है। आपको उसके अनुरूप काम करना होगा, सही समय का चुनाव करना होगा ताकि आपके घर के अंदर धन दौलत देखने को मिले। दोस्तों, महादेव भगवान को देवों के देव कहा जाता है, अर्थात कि सारे देवताओं की शक्तियां महादेव के अंदर समाहित होती है। और महादेव को दोस्तों आप देखते हैं कि महादेव को बेल, धतूरा, आक, पत्ते, गन्ना आदि चढ़ाए जाते हैं। इसके माध्यम से महादेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको आक के फूल के बारे में ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो सोने चांदी से भी कीमती हैं। अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया आपके इशारों के ऊपर नाचने लगती है। तो बात करते हैं उस उपाय के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर ओम महादेवाय नमः जरूर लिखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, क्या करें कि अगर आपके घर के अंदर लघु परेशानी चलती रहती है, आपका परिवार के अंदर मन नहीं लगता, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, ऐसी शिकायतें चलती रहती है, तब आप क्या करें, आक, सफेद आक जो रहता है दोस्तों, सफेद आक के 21 आपको फूल तोड़ने हैं। 21 फूल तोड़ने के बाद उन 21 फूल को एक अखबार के अंदर या स्टील की कटोरी के अंदर आपको एक माला के आकार में रख देना है, लेकिन आपको उसकी माला नहीं बनानी, इस बात का ध्यान रखें। अब आप ऐसा बना लें और उसके बाद क्या करें, महादेव के आगे रखें और उन 21 फूल के बीचों बीच में आपको एक दीपक जलाना है जो कि आप सरसों के तेल का जलाएं। ऐसा करते हुए महादेव का मंत्र 21 बार उन 21 फूल को उठाएं और वापस रखते हुए बोले ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को आपको बोलना है और वह फूल जो है वापस उसी स्थान पर रखना है। दोस्तों, 3-4 दिन तक आपको ऐसा ही करना है। ऐसा करते हुए महादेव का यह चमत्कार होगा कि वह फूल अपने आप ही सूख जाता है। दोस्तों, सूखने के बाद आपको क्या करना है, उन 21 फूल को एक किसी कटोरी के अंदर लेकर या मिक्सी के अंदर उनको पीसकर उनका बारीक आपको पाउडर बना लेना है। दोस्तों, उसका बारीक पाउडर बनने के बाद उस फूल के आप जो बारीक पाउडर बन जाता है उसको आपको क्या करना है कि गैस पर गर्म करते हुए उसको एकदम जलाकर राख की भांति कर देना है। दोस्तों, वह राख ही आपके जीवन की उन समूची समस्याओं को समाप्त करेगी। अब क्या करें कि महादेव का आशीर्वाद इसके ऊपर तो रहता ही रहता है। दोस्तों, एक चीज महादेव को और चढ़ाई जाती है, वह होता है दोस्तों बेलपत्र। अब क्या करें, बेलपत्र अपने घर लेकर आए और बेलपत्र को उस आंख का जो काजल होता है उसके द्वारा आप बेलपत्र के ऊपर आपको ओम, एक बेलपत्र के सबसे ऊपर का जो दोस्तों भाग रहता है वहां पर लिखे ओम, दूसरे पर लिखे नमः, तीसरे पर लिखे शिवाय। ओम नमः शिवाय बेलपत्र के ऊपर आपको इसका जाप करना है और जाप करते हुए यह बेलपत्र दोस्तों आपको सोमवार के दिन भगवान महादेव को अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आप जल चढ़ा दें। दोस्तों, कैसी भी आपके घर की समस्या क्यों ना हो, उसी काजल के साथ जलकर समाप्त हो जाती है या आपके घर की तमाम प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर देता है यह आक का फूल। और उसके बाद आप देखेंगे कि कितना प्रभावशाली आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, लाख गुना आपने उसको समझा दिया लेकिन शत्रु समझने का नाम ही नहीं लेता और आपके जीवन के अंदर तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी करता रहता है, तब आप क्या करें, आक का आपको डंडी से तोड़कर आपको आक का दूध निकाल देना चाहिए। दोस्तों, आप किसी पेन दवा सहाय के अंदर उस आक के दूध को इकट्ठा कर लें। उसके बाद एक भोजपत्र लें और भोजपत्र के ऊपर आप उस शत्रु का नाम लिख दें और उसके बाद भोजपत्र को समेटकर आप महादेव के मंदिर में जाकर नंदी महाराज को दें और नंदी महाराज के चरणों में आप रखें और मंत्र बोले ओम नंदीश्वराय नमः। इस प्रकार का आपको मंत्र बोलना है और उसके बाद नंदी महाराज से कहे कि आप मेरी शत्रु को शांत करें। तो दोस्तों, वो शत्रु आपका मित्र बन जाता है, वह आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता। इस उपाय के अंदर ना तो आपका नुकसान है ना आपके सामने वाले शत्रु का। शत्रु आपका मित्र बनता है और आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा धन की कमी है, लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी हमेशा आप धन के मामलों के अंदर पिछड़े हुए रहते हैं, तो भी यह आक के फूल का उपाय
आपके लिए, जो आपके जीवन के सोने चांदी को बढ़ा देता है। दोस्तों क्या करें, आक के आप फूल तोड़कर लेकर आएं और आक के फूलों की आपको एक माला बना देनी चाहिए। दोस्तों माला बनाने के तत्पश्चात आप सोमवार के दिन दोपहर के समय शिवलिंग के मंदिर जाएं। आप ऐसा नहीं कि सुबह जाएं, शाम दोपहर का समय हो जब किसी शिवालय के अंदर जाएं, क्योंकि इस उपाय हेतु आपको कोई देखना नहीं चाहिए। मंदिर का पुजारी है तो अच्छी बात है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देखे उस स्थान पर आपको जाना है। आप क्या करें, आप जाए उस समय आपनो केवल आपको अपने नीचे के भाग अर्थात कि आपको कमर के नीचे कमरबंद धोती पहन के जाना है, ऊपर के भाग को ऐसे ही आपको रखना है। या फिर आप क्या करें, उसके ऊपर आप वैसे ये उपाय पुरुष ही करें तो अच्छा है। उसके बाद आप क्या करें, एक दुपट्टा आप रख सकते हैं, अपने गले के अंदर रुद्राक्ष धारण करते जाएं और उस आक के फूल की माला शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए आप शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेप लगाएं और उसके बाद आप 11 लोटे आप साधारण शीतल जल के अर्पित करें और ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और जाप करते हुए वह माला आपको वहां चढ़ा देनी है। मंत्र आपकी 11 समाप्त हो जाए, वापस उस माला को खोलकर आप लेकर आए और उस माला को आप अपने घर के अलमारी के अंदर, तिजोरी के अंदर रख दें। दोस्तों 3 माह के भीतर भीतर आपके घर की अलमारी सोने चांदी से भर जाती है, आपको चारों मार्ग से धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों उस आक के फूल को आप किसी कागज आदि के अंदर लपेटकर उसकी माला को रखें और जब आपके घर के अंदर किसी प्रकार की विशेष पूजा पाठ हो तब आप इसे अपने मंदिर के अंदर रखें। इतना प्रभावशाली होगा कि आप देखते रह जाएंगे। दोस्तों इसी तरह अगर आपके जीवन के अंदर आपने देखा कि पितृ आपको किसी प्रकार की परेशानी है, पितरों के माध्यम से या वास्तु दोष है या फिर किसी प्रकार की आपको समस्याएं हैं, तब आप क्या करें, जो आक का फूल रहता है उसे आप अपने माथे से 7 बार घुमाएं। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके माथे से केवल और केवल आक के फूल लें और 7 बार घुमाना है। और दोस्तों इस हेतु आपको क्या चाहिए कि बंद फूल लें, खुले फूल नहीं लेने हैं, आपको बंद आक के फूल लेने हैं और सफेद रंग वाले ही लेने हैं। अब ऐसा करें और मंत्र बोले ओम नमः शिवाय, ऐसा मंत्र बोलते हुए 7 बार घुमाएं और आपकी जो भी परेशानी है, पितृदोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, तो आप इन्हें मन ही मन बोले और उन्हें दूर करते की प्रार्थना करते हुए रात को जितने भी सदस्य सोते समय अपने सिरहाने उन फूलों को रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठें, उठते ही आपको उस फूलों को एक कटोरी के अंदर लेकर कपूर के साथ अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ जला देना चाहिए। जैसे ही ये फूल जलते हैं आपकी तमाम समस्याओं को, आपकी मानसिक अशांति आदि चीजों को ये फूल अपने साथ रख लेते हैं। अब ऐसा करते हुए जलाकर आप इन फूलों को आप अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। दोस्तों आप देखेंगे इनके साथ ही आपके घर की तमाम समस्याएं जल जाती है, तमाम मुश्किलें जल जाती है रहती है, तो आपके जीवन के अंदर संपन्नता, आपके जीवन के अंदर तरक्की और आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ने की एक विशेष कला जिसके माध्यम से आप धन अर्जित कर पाते हैं। इतना प्रभावशाली दोस्तों आक का फूल होता है। जो समझता है वह उपाय करके मालामाल हो जाता है और जो नहीं समझता है वह दोस्तों ऐसे ही चला रह जाता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, आपको आक का फूल के बारे में कुछ सावधानियां भी है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि पहले तो आक का पौधा आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर भूल कर भी नहीं उगाएं, क्योंकि इस पौधे के अंदर नकारात्मकता को सोखने की शक्ति होती है। इस पौधे के आसपास भी कोई नकारात्मकता आ जाए तो यह इसे अपने आप ही अपनी जड़ों के अंदर केंद्रित कर लेता है। उसके बाद जब इसके फूल निकलते हैं और जो फल होता है उसके अंदर से एक रुई की तरह फल निकलता है, उसके माध्यम से उनको वापस सकारात्मक करके भेजा जाता है। यही कर्म होता है। तो इसे आप अपनी 4 दीवारी के अंदर उगाते हैं तो दोस्तों नकारात्मकताओं से आपका घर भर जाता है। इसी वजह से इसे आप अपने घर के द्वार के बाहर की तरफ उगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, आक के पौधे को दोस्तों कभी भी रविवार के दिन आपको जल नहीं देना चाहिए। आप सोमवार के दिन दे, शनिवार के दिन दे, मंगलवार के दिन दे, गुरुवार के दिन दे, लेकिन आपको ठंडे वार जैसे कि आप बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन और रविवार, इन 3 वार के दिन आपको आक के नीचे जल नहीं देना चाहिए। तीसरी बात है, आक का पौधा जहां भी है दोस्तों, आप गलती से भी किसी जंगल के अंदर भी लगा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि जहां आक का पौधा होता है वहां पर आपको पेशाब आदि करने से बचना चाहिए। गलती से भी अगर आप ऐसा काम आक की जड़ों के अंदर, लोग तो दोस्तों जल चढ़ाते हैं, और अगर आपने ऐसा काम अनजाने में भी कर लिया तो दोस्तों महादेव के तीसरे नेत्र से आप नहीं बच सकते। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर कंगाली और महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह आक के पत्ते जब भी आप काम में ले, धोते हुए ले, और आक के पत्तों को ना तो आपको खाना चाहिए और ना ही फूल को आपको खाना
चाहिए। इस का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर हमेशा अच्छी चीज देखने को मिले, ना किसी प्रकार की समस्याएं आए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।